हेलो और सभी ट्रेंडिंग क्रिकेट और सेलिब्रिटी न्यूज़ के लिए आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन रॉयल क्रिकेट में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक रोमांचक विषय लाते हैं जो सोशल मीडिया पर लहरें बना रहा है। क्या भारत का सबसे महंगा संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्रन सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक काव्या मारन को डेट कर रहा है? आइए इन अफवाहों के पीछे की सच्चाई में गहराई से गोता लगाएं और भारत के शीर्ष संगीत निर्देशकों में से एक के रूप में अनिरुद्ध की यात्रा का पता लगाएं। अनिरुद्ध रविचंद्रन कौन है? अनिरुद्ध रविचंद्रन भारतीय संगीत उद्योग में एक प्रसिद्ध नाम है, विशेष रूप से तमिल और तेलुगु फिल्म उद्योगों में। उन्होंने वायरल गीत व्हाइट दिस कोलावेरी डी के साथ बड़े पैमाने पर मान्यता प्राप्त की, जो एक वैश्विक सनसनी बन गई। 16 अक्टूबर 1990 को जन्मे अनिरुद्ध प्रसिद्ध अभिनेता रवि राघवेंद्र के पुत्र हैं और उन्होंने उद्योग में अपना रास्ता बनाया है। उनकी बॉलीवुड की शुरुआत शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान के साथ हुई, जिसके लिए उन्होंने संगीत की रचना की और यह भारत भर में एक बड़े पैमाने पर हिट बन गया। क्या अनिरुद्ध रविचंद्रन काव्या मारन को डेट कर रहा है? व्यापार टाइकून कलानिधि मारन की बेटी काव्या मारन के साथ अनिरुद्ध को जोड़ने वाली अफवाहें। जब दोनों क्रिकेट मैचों में एक साथ स्पॉट किए गए थे, तब उन्होंने सरफेसिंग शुरू कर दी थी। काव्या, जो सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का मालिक है, हमेशा एक निजी व्यक्ति रहा है, लेकिन जब भी वह IPL मैचों में अपनी टीम का समर्थन करते हुए दिखाई देती है, तो वह अक्सर सुर्खियां बनाती है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टैबलॉइड्स ने अपने रिश्ते के बारे में अनुमान लगाना शुरू कर दिया, लेकिन अनिरुद्ध की टीम ने आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी भी अफवाहों से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। यह पहली बार नहीं है जब अनिरुद्ध का नाम एक सेलिब्रिटी के साथ जुड़ा हुआ है। इससे पहले उनका नाम भी अभिनेत्री कीर्ति सुरेश के साथ जुड़ा हुआ था और यहां तक कि शादी की अफवाहें भी थीं, जो बाद में झूठी हो गईं। कीर्ति 2024 में एंटनी थॉटल से शादी करने के लिए चला गया, जिससे अटकलों का अंत हो गया। अनिरुद्ध की विशाल फीस, भारत का सबसे महंगा संगीतकार। अनिरुद्ध केवल अपने संगीत के लिए नहीं बल्कि उन चौंका देने वाली फीस के लिए भी जाना जाता है जो वह चार्ज करता है। खबरों के मुताबिक उन्हें जवान के लिए संगीत की रचना के लिए 10 रुपये करोड़ का भुगतान किया गया, जिससे वह भारत में सबसे अधिक भुगतान वाले संगीतकारों में से एक बन गया। तुलना के लिए AR रहमान प्रति फिल्म लगभग 7 से 8 करोड़ का आरोप लगाते हैं। प्रीतम प्रति फिल्म के बारे में 5 रुपये करोड़ का शुल्क लेता है। यह स्पष्ट रूप से भारतीय संगीत उद्योग के कुछ सबसे बड़े नामों से आगे अनिरुद्ध को रखता है। उन्होंने रजनीकांत, कमल हासन और विजय जैसे प्रमुख सितारों के साथ काम किया है और उनकी रचनाओं ने बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। काव्या मारन, IPL के रहस्य व्यवसायी। काव्या मारन केवल किसी भी व्यवसायी नहीं है, वह भारत के सबसे शक्तिशाली व्यावसायिक परिवारों में से एक है। वह तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M. करुणानिधि की पोती हैं और सन टीवी नेटवर्क के अध्यक्ष कलानिधि मारन की बेटी हैं। काव्या सक्रिय रूप से सनराइजर्स हैदराबाद का प्रबंधन कर रही है और IPL नीलामी और मैचों में उनकी उपस्थिति अक्सर क्रिकेट प्रशंसकों के बीच एक चर्चा पैदा करती है। अपनी सेलिब्रिटी स्थिति के बावजूद वह एक कमकुंजी प्रोफाइल बनाए रखती है और मीडिया विवादों से दूर रहना पसंद करती है। प्रशंसक अपने रिश्ते के बारे में उत्सुक क्यों हैं? अनिरुद्ध और काव्या के संबंधों के बारे में अटकलें कई उदाहरणों से आती हैं जहां उन्हें IPL मैचों में एक साथ देखा गया था। सोशल मीडिया को डॉट्स को जोड़ना पसंद है और जब दो प्रसिद्ध व्यक्तित्वों को अक्सर एक साथ देखा जाता है, तो अफवाहें स्वाभाविक रूप से फैलने लगती हैं। हालांकि यह पुष्टि करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि वे डेटिंग कर रहे हैं। इस तरह की अफवाहें फैलने के प्रमुख कारणों में से एक यह है कि अनिरुद्ध और काव्या दोनों सफल, युवा और प्रभावशाली हैं। प्रशंसक सेलिब्रिटी जोड़ों को एक साथ आते देखना पसंद करते हैं, खासकर क्रिकेट और संगीत जैसे विभिन्न उद्योगों से। भविष्य, अनिरुद्ध और काव्या के लिए आगे क्या है? अब तक उनके संबंधों के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और दोनों अपने संबंधित करियर पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हैं। अनिरुद्ध बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय सिनेमा दोनों में कुछ बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जबकि काव्या IPL में शीर्ष टीमों में से एक सनराइजर्स हैदराबाद बनाने के लिए समर्पित है।
अभी के लिए ये सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन प्रशंसक निश्चित रूप से किसी भी घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखेंगे। वे डेटिंग कर रहे हैं या नहीं? अनिरुद्ध और काव्या दोनों ने अपने क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा किया है और उनकी यात्रा कई लोगों को प्रेरित करती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अनिरुद्ध और काव्या सिर्फ दोस्त हैं या इन अफवाहों के लिए कुछ और है? नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो क्रिकेट, मनोरंजन और सेलिब्रिटी गॉसिप पर अधिक रोमांचक अपडेट के लिए रॉयल क्रिकेट को पसंद, साझा और सदस्यता लेना न भूलें। इस तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।